काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं क्षीं ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं क्षीं ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ओम क्लीं मोटी शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम श्री चंडिकाय नमः, श्री कलेहि नमः, श्री कंकाली नमः, ओम ऐं जालपाय नमः। आज आप काली माता का, शमशान काली का प्रचंड शत्रुनाशक मंत्र की सिद्ध विधि और प्रयोग विधि विधान जानने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि शत्रु बाधा से परेशान है तो यह मंत्र मात्र 12 से 72 घंटों के अंदर शत्रु का विनाश कर देता है और तत्काल ही परिणाम देने वाला मंत्र माना जाता है। एक प्रकार से यह प्रचंड मंत्र तो है ही है, उसके अलावा यह बहुत ही खतरनाक मंत्र भी माना जाता है, क्योंकि इस मंत्र के प्रहार से शत्रु का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है और काली माता स्वयं ही उस शत्रु को बचा सकती है, बाकी और कोई नहीं बचा सकता। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आप जैसे ही इसकी साधना शुरू करते हैं उसी समय शत्रु के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है और साधना खत्म होते ही शत्रु खत्म, ऐसा इसका विधि विधान में बताया जाता है। चलिए मंत्र को श्रवण करेंगे, फिर इसकी हम आज विधि आपको आगे बताएंगे, क्योंकि विधि थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे हम वीडियो छोटा ही बनाएं, क्योंकि आप लोग बोर बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि शत्रु का शमन हो तो विधि पूरी और बारीकी से सुना करिए। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं 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 शमशान वासिनी महा उग्र रूपिणी महिषासुरमर्दिनी खड़गपालिनी चंडमुंडनाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन् मारय मारय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय मांस्यम खादय खादय रक्तम पिब पिब क्रीं ह्रीं क्लीं हौं फट स्वाहा। अब मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं 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 शमशान वासिनी महा उग्र रूपिणी महिषासुरमर्दिनी खड़गपालिनी चंडमुंडनाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन् मारय मारय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिब पिब क्रीं ह्रीं क्लीं हौं फट स्वाहा। उम्मीद करते हैं मंत्र आपने अच्छे से सुन लिया होगा। इसी मंत्र की हम सिद्ध विधि विधान बताने वाले हैं। दैविक मंत्र माना जाता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। सही विधि विधान से यदि आप इस मंत्र का प्रयोग कर देते हैं तो शत्रु का बचना एकदम नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है, तो सामग्री आप पहले ही नोट कर लीजिए क्या क्या सामग्री आपको लगेगी। सर्वप्रथम गौ का गोबर और इसके अलावा मंदरा 1 बोतल कम से कम, के अलावा चुटपुट सामग्रियां पूजा। अब चुटपुट पूजा तो देखिए आप कर ही लेंगे, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। गौ का गोबर से बढ़िया एकांत में जाकर लीपन करना है। कोशिश ये करें कि नीम का पेड़ आपको एकांत में मिल जाए या बबूल का वृक्ष मिल जाए। ऐसे वृक्षों के नीचे ही इस मंत्र की आपको साधना करनी है और शमशान में करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। शमशान में इस मंत्र की यदि साधना करते हैं तो साधना के विफल होने के चांस एकदम 0 रहते हैं, ठीक है। तो आप अपना स्थान स्वयं चुनिए, जहाँ भी आपको साधना करनी हो वो आपका निर्णय है। एकांत में या तो नीम देखिए, एकांत में नीम का बबूल का पेड़, और इसके अलावा आप शमशान में भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। लेकिन शमशान से बाहर करते हैं तब आपको वृक्षों की छाया की आवश्यकता है। शमशान में करते हैं तो किसी भी वृक्ष के नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं है। शमशान में आप किसी भी जगह बैठ जाइए और इस मंत्र की आप साधना कर डालिए। कैसे करनी चाहिए साधना? सर्वप्रथम गौ के गोबर से आपको लीपन करना है। ऐसा लीपन करना है कि 4x4 की जगह में आप बढ़िया से गोबर से लीप डालिए, एकदम बढ़िया सूख जाने दीजिए उसको। तो यह कार्य आप दिन में ही कर लीजिएगा। शाम के समय जैसे ही संध्या होती है तो कोशिश करना है कि हम संध्या के समय ही इसकी पूजा आरंभ कर दें। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसकी पूजा रात भर चलने वाली है, तो अपनी सामग्री पर्याप्त आप व्यवस्था कर लें। पर्याप्त सारी चीज़ों की सुरक्षा की व्यवस्था, कवच की व्यवस्था और घेरा मंत्र, आसन बंध मंत्र का इसमें प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शत्रुनाशक मंत्र है, कभी कभी उल्टे भी पड़ते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। तो सुरक्षा बंध मंत्र, आसन बंध मंत्र और कवच आपके गले में है तो कभी भी मंत्र उल्टे नहीं पड़ते, और इधर उधर से जो भी बुरी शक्तियाँ आपके साधना में भंग करने आती हैं वो भी आपसे दूर रहती हैं। कहा जाए किसी भी तरह आपकी साधना भंग नहीं होती, पूर्ण होती है, ठीक है। सर्वप्रथम गोबर का लीपन आपको करना है। इसके बाद ऐसी इस वाली उंगली से, लाल वाले सिंदूर से
आपको 9 बिंदियां बनानी है एकदम बॉर्डर पे, और कोशिश करना है कि आपकी जो पीठ हो वो पश्चिम की ओर हो और आपका मुख जो है पूरब की तरफ हो, और उसी तरफ जिस तरफ पूरब की तरफ जो भी बॉर्डर आपके लीपन का है उस बॉर्डर में आपको ऐसी 9 बिंदियां बना लेनी है। काली माता की चित्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो सौम्य रूप में जो भी आपके पास तस्वीर हो उस तस्वीर को आप सामने उन्हीं बिंदियों के पास एकदम जमा सकते हैं। अक्षत पुष्प स्नान ध्यान संपूर्ण पूजा करने के बाद ही, चुटपुट पूजा है इतनी कर लेंगे, हम हर वीडियो में थोड़ी ना बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। साधारण पूजा बिना मंत्रोपचार के कुछ नहीं करना है आपको। सर्वप्रथम स्नान करा दीजिए कुछ से, इसके बाद अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए, तिलक कर दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। ये सारी पूजा सब कोई कर लेता है। ठीक, करने के बाद सामने एक चौक पूरिए आटा का और उसके ऊपर एक दीपक जमाइए जिसमें 4 मुख होने चाहिए और मतलब 4 बत्तियां होनी चाहिए। सरसों का तेल डालिए और उस दीपक को फुल भर दीजिए। दीपक बड़ा लाइए जिसमें पर्याप्त तेल आ जाए ताकि वो रात भर दीपक जलता रहना चाहिए। इसके अलावा एक सहयोगी भी आपके पास होना चाहिए जो बीच बीच में आकर आपके दीपक को चेक करे और आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखे। सेफ्टी के ध्यान का मतलब होता है आसपास देखिए, जब आजकल एकांत तो रहा नहीं, जंगल में ही आजकल एकांत नहीं होता, कहीं भी आप जाएं एकांत नहीं मिलता। जब भी आप साधना करते हैं कोई ना कोई मुँह में डालने आता जरूर है। कोई व्यक्ति यदि पूछने आ जाए कि क्या कर रहे हो भैया, तो उन सारी चीज़ों का वो जवाब दे पाए, इसलिए एक सहयोगी पास में रखना जरूरी है। बीच में यदि कोई सामग्री यदि घट जाती है तो आपका सहयोगी उस सामग्री की व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि आप जब जप पे बैठेंगे उसके बाद जब तक जप संपूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपको आसन नहीं छोड़ना होता। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, अब आपने पूजा कर ली, दीपक जला लीजिए 4 मुख का, सरसों का तेल उसमें डाल लीजिए, 4 बत्तियां बनाइए, चारों दिशाओं की ओर उनके मुख होने चाहिए। दीपक के नीचे थोड़ा सा अनाज जरूर रखें, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ऐसी चीज़ वहाँ रखें जरूर। और इसके बाद दीपक का भी सेम विधि से पूजन करें, उसे स्नान कराएं, उसके बाद तिलक करें। तिलक करने के बाद उसके ऊपर पुष्प अर्पण करें, उसके लिए भी प्रसाद थोड़ा सा अर्पण करें, मीठा मिष्ठान जो भी आप लाए हों। इसके बाद उसको भी अलग से हाथ में यहाँ चावल रखिए थोड़ा सा और उसको चावल से धूप दीप दिखा दीजिए। इस तरह चावल रखना है, दीप नहीं जलाना है, इस तरह दिखा दीजिए और उसी के पास छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह आपके दीपक का भी पूजन हो जाएगा। अब अपनी माला जो कि रुद्राक्ष की ही होनी चाहिए उसको अभी स्नान कराइए, माला का भी बढ़िया से पूजन करिए, सेम विधि से स्नान कराइए, उसका तिलक करिए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, उसको भी नैवेद्य और प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें लगाइए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद माला अपने हाथ में लीजिए, माता काली से प्रार्थना करिए कि माता काली जो भी मेरे शत्रु हैं, मेरे ऊपर घात करते हैं, उनका समन हो जाए, या कहा जाए तो हम समन नहीं करना चाहते लेकिन हमें शत्रु से मुक्ति मिल जाए। इस तरह अपने शब्दों में आप प्रार्थना करिए, कभी भी अपने मुँह को पाप ना लगाया करिए। ठीक है, माता काली से आप प्रार्थना भर करेंगे कि मुझे शत्रु बाधा से मुक्ति चाहिए, मैं बेकसूर हूँ, शत्रु मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहा है। ऐसी बढ़िया से प्रार्थना करने के बाद आप माला का जप शुरू करिए। इस मंत्र की सीधी आप 21 माला जप कर डालिए। 5 से 6 घंटे का समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 घंटे लगेगा। अब 5-6 घंटे का समय लगना है तो स्वयं स्वाभाविक है कि लघु संख्या दीर्घ संख्याओं की समस्याएं होंगी, तो व्रत रहिए उस दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, बार बार आपको आसन से नहीं उठना पड़ेगा। जब करते करते यदि माता काली की आस आपके सामने आती है, आपको एहसास होता है, कोई छाया नजर आती है, आपको हिलन डोलन महसूस होती है, शरीर में कंपन महसूस होती है, मदरा हमने बताया था कि आपके पास मदरा रखी है तो मदरा उसी थोड़ी सी अग्नि वहाँ जला के रखना है जो कि रात भर चलती रहनी चाहिए, उसमें लकड़ियाँ वगैरह लगाते रहें। इसलिए हमने कहा एक सहयोगी को रखिए जो आपकी अग्नि को भी ना बुझने दे, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ उसमें बीच बीच में आके डालता रहे। अब सहयोगी को ये भी बताना है कि जितने में आपने आसन बंधन किया है उसके अंदर ना आए, क्योंकि अग्नि आप आसन के बाहर ही लगाएंगे। तो थोड़ी सी मदरा लीजिए हाथ में और थोड़ी सी अग्नि में डालते जाइए। जब भी ऐसी आपको संभावना हो कि कोई आस नज़र आ रही है, कोई अलग से आकृति नज़र आ रही है, या आंखों के सामने माँ देवी की छवि आपको नज़र आ रही है, ऐसी कोई चीज़ आती है तो आहुति हवन में जो अग्नि है उसमें आप मदरा की आहुति 1-2 ठो डाल दीजिए, सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। यह आपको रात भर ही करना पड़ेगा, तो मदरा भी पर्याप्त रखिए 1-2 लीटर अपने पास। इसके बाद आप जापन संपूर्ण करिए। जाप करने के बाद पूरी 21 माला का 10% निकालिए और फिर दोबारा अग्नि जला के उसमें संविधाएँ देखिए। पलाश की लकड़ी हो, आम की लकड़ी हो, और इसके अलावा बरगद की भी लकड़ी ले सकते हैं, पीपल की लकड़ी भी ले सकते हैं। उमर की लकड़ी इसमें अनिवार्य रूप से डालनी है, बाकी संविधाएँ कम पड़ जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, आम और उमर हर हालत में होना ही चाहिए। ठीक है, और बाकी अपने हिसाब से चंदन वगैरह की भी इसमें ला सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। जो संविदा हवन सामग्री में रखते हैं सेम डालना है, सिर्फ उमर की लकड़ी इसमें अनिवार्य रूपता से डालना है। इसमें इसी मंत्र का आप हवन कर डालिए। हवन करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। इस मंत्र को हमने सिद्ध तो कर लिया, आप प्रयोग कैसे करें। प्रयोग करने के लिए अब आपको अपना आसन है पहले विसर्जन कर देना है, स्थान से उठ जाना है। इसका आपको दोबारा से प्रयोग करने के लिए दोबारा से उसी तरह आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, वो भी घर से बाहर शमशान में कहीं और जाके। लेकिन आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, ये तो आपने मंत्र की सिर्फ साधना करी है। अब आपको मंत्र प्रयोग करने के लिए फिर से सेम विधि है, सेम पूजन है, सेम सब कुछ है। अक्षत पूजा, स्नान, ध्यान, माता काली का सारी चीज़ें करने के बाद आप थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए और इस मंत्र की एक माला खाली आप जापन करिए और सीधा एक माला आपको हवन करनी है। हवन किस चीज़ से करना है, इसमें शत्रु के उपयोग की हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे वस्त्र हो गया, बाल हो गए, नाखून हो गए, कोई भी चीज़ शरीर शत्रु के इस्तेमाल की हुई सामग्री आपके पास होना अनिवार्य है, तभी यह मंत्र आगे कार्य करेगा। और उस सामग्री के आपको 108 टुकड़े बनाने हैं और अपनी साधारण हवन सामग्री में साथ में एक मिर्ची भी डालना है और मिर्ची को कूट के भी डाल सकते हैं आप, चाहें तो कैसे भी करके मिर्ची डाल दीजिए। और थोड़ी सी मिर्ची का टुकड़ा, मिर्ची के भी टुकड़े कोशिश करना 108 आप बना लें। थोड़ी सी मिर्ची का टुकड़ा, थोड़ा उसकी शत्रु की सामग्री का टुकड़ा, थोड़ी सी हवन सामग्री और इसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते आग में आप झोंकना शुरू कर दीजिए। शायद है कि आपका 108 आहुतियाँ पूरी हो जाएं और शत्रु का कांड हो जाए, ऐसा इस मंत्र का प्रमाण माना जाता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, यदि इस मंत्र का असर शत्रु के ऊपर होता है तो आप ये ध्यान दीजिए कि उसका यदि 60%, 70% या 100% नुकसान हो रहा है तो उसका 40% आपका भी नुकसान होने वाला है, ये आप तय मान लीजिए। हर हालत में ही होगा, क्योंकि इस जो भी शत्रुनाशक मंत्र होते हैं यदि हम शत्रु के ऊपर प्रहार करते हैं तो उसका 40% दंड हमको भी भोगना पड़ता है। क्योंकि तंत्र मंत्र देखिए शत्रुनाश के लिए बनाए गए जरूर हैं, उस समय के लिए बनाए गए जब राजाओं का राज शासन चलता था, सेनाओं का संहार चलता था, सेनाओं का आक्रमण चलता था, उस समय शत्रुनाशक मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। उस समय क्या विधि विधान था वो अपन नहीं बता सकते। आज जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि यदि आप सामने वाले का मंत्र तंत्रों को यदि नुकसान करते हैं तो उसका 40% दंड आपको भी भोगना पड़ेगा। ये निश्चित ही मान लीजिए, चाहे तत्काल ही आप भोग लें, 10 साल बाद भोग लें, बुढ़ापे में भोग लें, कभी ना कभी उसका दंड आपको उठाना ही पड़ेगा। और आप समय से पहले निकल लेते हैं तो आपके वंशजों को इस चीज़ का दंड भुगतना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पुराने दादा परदादा तांत्रिक थे और वो चले गए, अब हम तंत्र विद्याओं से परेशान हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है और दिन भर बीमार रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, धन जीरो हो गया है, धन हमेशा खर्च होता रहता है, घर में कमी ही बनी रहती, कोई ना कोई रोगी बना ही रहता है जिससे धन सरकता रहता है। ये सब उन्हीं सब चीज़ों के परिणाम होते हैं कि उनके पूर्वज जो है मरण साधना करते थे, शत्रुनाशक मंत्रों का प्रयोग करते थे और मंत्र कोई सफल हो गया होगा तो वो अपने टाइम से पहले यदि वो निकल लेता है व्यक्ति तो वंश को भी इस दंड को भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी शत्रुनाशक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस मंत्र का एक प्रयोग और है, किसी भी प्रकार के शत्रुनाशक मंत्र का आप परोपकार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि शत्रुनाशक मंत्र है, परोपकार में हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब आपने इस मंत्र का जाप किया, मंत्र का सिद्धिकरण किया तो यह सर्वप्रथम आपके शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार के शत्रुओं को नष्ट करता है, जैसे भूत प्रेत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, ग्रह शत्रु, तमाम प्रकार की व्याधियाँ, रोग शत्रु, क्योंकि ये भी हमारे शत्रु होते हैं और यह मंत्र सभी प्रकार के शत्रुओं पर कार्य करने लगता है। तो आपकी ये सारी व्याधियाँ यह मंत्र जाप करते करते ही खत्म कर देता है और यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इसका आप दूसरे की रोग बाधा को, दूसरे की भूत प्रेत बाधा को हरण में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, माता काली से, शमशान काली से आपको प्रार्थना करनी है कि माता यह बुरी प्रकार की व्याधियों में, राक्षस जैसी बाधाओं में, भूत प्रेत बाधाओं में, तमाम प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा में यह मंत्र कार्य करना शुरू करे। और हम चाहते हैं कि इस मंत्र का हम परोपकार में उपयोग करें। अपने शब्दों में देखिए प्रार्थना करिएगा। और आपको यदि ऐसी शंका है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, किसी के ऊपर बुरी बाधा है, किसी के ऊपर चलाई गई बाधा है, समझ लीजिए ऐसी बाधाओं में शत्रुनाशक मंत्र जो होते हैं बाण की गति से कार्य करते हैं। बस आपके मन में निर्भर करता है कि आप उसमें क्या सोचते हैं। आपको यही सोचना है कि सामने वाले की सिर्फ भूतक बाधा नष्ट हो और इस मंत्र को आप उड़द के दाने हाथ में लेकर पढ़ना शुरू करिए और उसके शरीर पर मारना शुरू कर दीजिए, उसके अंदर शरीर में, क्योंकि आपके स्मरण से चलेगा यह मंत्र। आप यदि सामने वाले का ध्यान करने लगेंगे, सामने वाला खत्म हो जाए तो उस पर असर करने लगेगा। आपको उसकी भूतक प्रेतक बाधाओं का ध्यान करना है कि सिर्फ वही उन्हीं पे यह मंत्र असर करे। ऐसी आपको
प्रार्थना कर लेनी है, पहले से होम धूप लगाकर माता से प्रार्थना करनी है और उड़द का प्रहार करना है। ऐसा करते ही उसके शरीर के अंदर चाहे रोग हो, नकारात्मक शक्ति हो, भूत प्रेत बाधा हो, चलाई गई बाधा हो, खिलाई गई बाधा हो, यह मंत्र जाके बाण की गति से उस बाधा के ऊपर अटैक करेगा और वह बाधा नष्ट हो जाएगी या उस शरीर को छोड़ के भाग जाएगी। इस तरह इस मंत्र के प्रयोग देखे जाते हैं। हमने पूजा में नींबू रखने के लिए आपको कहा था, तो नींबू का प्रयोग झाड़ा करते समय प्रयोग किया जाता है। उस नींबू को आप जब भी झाड़ा लगाना हो थोड़ी सी अग्नि जलाइए, इस मंत्र का पाठन करिए, सामने वाले के ऊपर से नींबू उतारिए और नींबू को काट कर निचोड़ा इसका लगाना शुरू करिए मंत्र पढ़ते हुए। उसके शरीर में जो भी तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं, तमाम प्रकार की रोग व्याधि होती हैं, भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, सभी उसी समय उस शरीर को छोड़कर भस्म हो जाएंगी। काली, शमशान काली के देखिए मंत्र बड़े दुर्लभ होते हैं। इसकी और भी अनोखी विधियां हैं, वो तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यह मंत्र कैसे कैसे कार्य करेगा। हम आज तक जो भी विधियां बताते हैं सब में यही है कि आप शत्रु नाश का विचार छोड़कर आप भूत प्रेत बाधाओं का समन करने के लिए मंत्रों में प्रयोग करें तो उनमें सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और जब आप शत्रु नाश के लिए मंत्रों का सिद्धिकरण करते हैं तो उसमें कोई ना कोई विघ्न पैदा होता है, कोई ना कोई विपत्ति आती है, स्वयं का भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों का विचार करते हुए ही इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमावस्या की रात्र में यदि बैठकर आप एकांत में इस मंत्र का खाली जापन करते हैं तो माता काली के दर्शन की भी प्राप्ति होती है। भले यह शत्रुनाशक मंत्र है लेकिन माता काली के दर्शनों की भी इससे प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना से इस मंत्र का आपको जापन करना होगा, तभी ऐसा होता है। आप कोई कामना करके इस मंत्र का जापन करेंगे तो दर्शन की अभिलाषा छोड़ दीजिए। हाँ, कार्य जरूर हो जाएगा, दर्शन या सिद्धि की उम्मीद कम मिलती है। मंत्र में सिद्धि मिल जाती है, देवी की सिद्धि नहीं मिलती। देखो, मंत्र सिद्धि करना और देवी की सिद्धि पाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मंत्र जब हम सिद्ध करते हैं तो मंत्र का एक कार्य निश्चित होता है, खासकर सावर मंत्रों का या कोई विशेष टोने टोटके वाले जो मंत्र होते हैं इनके कार्य निश्चित होते हैं। उस कार्य के लिए मंत्र तो कार्य करेगा क्योंकि आपने कामना रखकर उस मंत्र को सिद्ध किया है, लेकिन उसमें साक्षात्कार बहुत कम मिल पाता है। लेकिन उसी सेम मंत्र को आप निष्काम भावना से यदि जाप करना शुरू कर दें तो मंत्र में भी सिद्धि मिलती है, देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण भी मिलता है और मंत्र 100 गुना स्पीड से कार्य करना भी शुरू करते हैं और अच्छे से अच्छे, बड़ी से बड़ी, हटी से हटी बाधाओं का नाशन करते हैं। हमारा वैसे लास्ट में यही निवेदन है कि इस मंत्र का आप भूत प्रेत बाधा के समन में ही प्रयोग करें, नकारात्मक ऊर्जा का समन में प्रयोग करें। शत्रुनाश के लिए इस मंत्र का कतई प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें हमने शत्रुनाश की जो विधि है उसमें कुछ कमियां छोड़ी हैं। उन कमियों को जानने के लिए आपको टेलीग्राम में हमसे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग चुटपुट वीडियो देखकर और अपने आप को बड़ा साधक समझने लगते हैं और चुटपुट लड़ाइयों की वजह से शत्रुनाश के लिए ऐसे मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। तो इसीलिए जब इसका आप दुरुपयोग ना कर पाएँ, इस वजह से हमने इसका एक बीज अपने पास रखा है। यदि हमें उचित लगेगा कि आप सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए उस बीज को चाहते हैं तो आप हमसे ले लीजिएगा, हम उसको दे देंगे, लेकिन नुकसान के लिए उस बीज को हम कतई नहीं देंगे। लेकिन जो मंत्र हमने बताया है सेम मंत्र सेम विधि से आप निष्काम भावना से सिद्ध करिए और भूत प्रेत बाधाओं के हरण में इस मंत्र का प्रयोग करिए। मंत्र तत्काल ही कार्य करना शुरू करेगा और बाहरी शक्ति बाधाओं को आप हटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि किसी प्रकार की आपको सलाह, मशवरा या कुछ और इस मंत्र के बारे में चाहिए तो आप टेलीग्राम में संपर्क करिएगा, वहाँ हमारा नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा जहाँ हमसे कॉल पे आप बात कर सकते हैं। अब बात आती है इस मंत्र को सिद्ध कब करना चाहिए। नवरात्रों में 9 दिन होते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए और हर महीने की अमावस्या को भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या को यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो शत्रुनाश में ही यह मंत्र कार्य आएगा और नवरात्रों में इस मंत्र का यदि आप सिद्धिकरण करते हैं तो आप किसी की दूसरे की बाधाओं के हरण करने में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार की बाधाओं का हरण करने वाला गुण इस मंत्र में आ जाएगा। ठीक है, वो आपको विचार करना है कि मंत्र का आपको कैसे, किस जगह, कैसे प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी एक बार और लास्ट में शत्रुनाश के लिए यह मंत्र प्रयोग नहीं करना, क्योंकि 40 से 50% आपका भी नुकसान होगा यदि यह मंत्र शत्रु पर असर करना शुरू करेगा। तो आप विचार करिएगा अपने हिसाब से। सभी को जय श्री राम, जय काली मैया की, जय शमशान काली।